और ये है अंकल का आलीशान घर। ये अलग दो लिए थे, एक और खड़ी है। आप नहीं चलाते आंटी की बेटी। ये देखिए हमारे आंटी जी। हेलो गाइस, कोमल ठाकुर ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको ले चलते हैं एक खास जगह पे। जी हाँ, आज हम काफ़ी टाइम के बाद निकले हैं घर से बाहर घूमने के लिए। तो हम चल पड़े हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी डेस्टिनेशन पे। अगर आपको भी जाना है हमारे साथ तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और जैसे कि आप देख के पहचाने गए होंगे, हम अम्बाला सिटी पहुँच गए हैं। उसके बाद हमने एंटर किया कुरुक्षेत्र में। और जो ये हमारे आगे चल रहे हैं बाइक पे, ये हैं हमारे अंकल जी, जो स्पेशली हमें लेने आए हैं पीपली से। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं इन अंकल के पास, जो कि हमारे फैमिली फ्रेंड है। बहुत अच्छे हैं ये अंकल, हमारे लिए इतने हेल्पफुल रहे, हमारी इतनी मदद की इन्होंने, और स्पेशली हमें लेने आ गए क्योंकि हमें इनके घर का पता नहीं था और इस शहर का भी पता नहीं था। और ये हमें स्पेशली लेने आए हैं और हम चल पड़े हैं इनके घर, और हम 2 दिन वहीं रुकने वाले हैं और खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ है अंकल जी का घर शायद, और इधर गाड़ी लगाने को बोला। ठीक है, और ये है अंकल का आलीशान घर। ये अलग दो लिए थे, एक और खड़ी है। आप नहीं चलाते तो गैस, थोड़ी देर हम बैठे अंकल जी के पास और हमने चाय पानी किया, और अब हम चल पड़े हैं घूमने के लिए। जी हाँ, क्योंकि 2 दिन का समय है और जगह बहुत सारी है, इसलिए हम फटाफट से निकल पड़े घूमने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों को देखना था। अंकल जी का मन था कि हमें हर एक कोना कोना दिखाए कुरुक्षेत्र का। इन दिनों कुरुक्षेत्र में हो रहा है कुछ खास, जो कि हम देखने आए हैं स्पेशली। आंटी की बेटी। ये देखिए हमारे आंटी जी। क्योंकि गैस आगे जाके शहर के बीचों बीच ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने डिसाइड किया अब हम स्कूटी पर ही जाएंगे। अंकल ने 2 स्कूटी निकाली और हम चल पड़े स्कूटी पे, क्योंकि ट्रैफिक के बीच में से स्कूटी बेस्ट रहती है बाहर निकलने के लिए। तो बस हमारा रास्ता तय हुआ स्कूटी के साथ, और हमने एंजॉय किया। सच में काफ़ी मज़ा आ रहा था स्कूटी के ऊपर। गाड़ी में तो शायद इतना मज़ा नहीं आता, और हमने राइड का एंजॉय किया और हम पहुँच गए लाइटों से चमकते हुए शहर के बीचों बीच। जी हाँ, बहुत खूबसूरत दिख रहा था ये शहर, क्योंकि आज हो रहा है यहाँ पे कुछ खास। जी मैं कह रही हूँ ना, कुरुक्षेत्र में इन दिनों कुछ बहुत खास चल रहा है। थोड़ी देर में आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या खास चल रहा है। तो यहाँ पर बनी है बहुत सारी धर्मशालाएं, उनमें से ही एक सैनिक समाज की धर्मशाला भी है, जहाँ पे हमने अपनी स्कूटी को पार्किंग पे लगा दिया। इससे आगे हमें पैदल ही जाना था। पैदल जाने का तो मज़ा ही अलग है। तो फाइनली हम पहुँच गए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, और यहाँ दर्शन करने के लिए गए। बहुत खूबसूरत था ये मंदिर, बिल्कुल प्राचीन लगता था। आते ही मन खुश हो गया। एक बार तो मुझे लग रहा था कि हम वृंदावन ही आ गए हैं। बहुत ज़्यादा आस्था, शांति, और मतलब इतने शहर में शोर शराबा के बावजूद भी इस मंदिर में एक अलग तरह की ही शांति थी। तो हम आए, हमने माथा टेका, और देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। उसके बाद इस मंदिर में एक खास बात थी, जैसे हम मंदिर के बाहर आते हैं तो ठीक सामने भी हमें भगवान के दर्शन होते हैं। मतलब मंदिर के अंदर जाते भी भगवान के दर्शन और बाहर आते भी भगवान के दर्शन। बहुत ही खूबसूरत बनाया था ये मंदिर। फिर हम चल पड़ते हैं आगे। आगे जो जिस तरह हम आगे बढ़ते गए, उस तरह शहर की खूबसूरती और रौनक भी उतनी बढ़ती गई। तो इस तरह के चहल पहल देख के आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या खास चल रहा है। तो देखिए सामने भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत बड़ी मूर्ति आते ही फिर से एक बार मन खुश हो जाता है दर्शन पाके। और देखिए यहाँ की रौनक, मन इतना ज़्यादा खुश हो रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हम इस समय में कुरुक्षेत्र आए। पहले हम कभी भी कुरुक्षेत्र नहीं आए थे, और जब आए तो हमें इतना कुछ देखने को मिला, बहुत ही खूबसूरत। शायद इन दिनों इधर की रौनक ही कुछ अलग तरह की होती है। तो गाइस, हम फाइनली एंटर कर रहे हैं गीता महोत्सव में। जी हाँ, इन दिनों कुरुक्षेत्र में चल रहा है गीता महोत्सव, जहाँ पर पूरे ऑल इंडिया के कोने कोने से आते हैं लोग,
और अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ और शिल्पकारी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमने देखा शिल्प मेला, उसके बाद भी यहाँ बहुत मेले थे जैसे सरस मेला। हर एक मेले की एक अलग व्यवस्था थी, जहाँ झूला झूलने की व्यवस्था थी वो अलग ही ग्राउंड में था। और देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका शिल्प मेला, जहाँ इंडिया के कोने कोने से आए थे लोग यहाँ अपनी कला को बिखेरने। और सामने देखिए शिव मंदिर, इतना खूबसूरत मंदिर, मेरा तो मन ही खुश हो गया। मैं तो बार बार इस मंदिर को निहार रही थी, इतना मन को शांति मिल रही थी। और देखिए चारों तरफ व्यवस्था, इतनी प्यारी व्यवस्था, हर जगह फूलों से सजाई गई थी और इतनी साफ सफाई थी कि सच मानो मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेला ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक बार हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए हम आ गए आरती के लिए। तो फाइनली हम आज बहुत ही लक्की समझ रहे थे अपने आप को कि हमें आरती के भी दर्शन हो गए। हमने बैठ के बहुत ज़्यादा आनंद लिया आरती का, क्योंकि हम बहुत सही समय पर जो है मेले में एंटर हुए थे। इतना खूबसूरत एक गीता महोत्सव है, सच मानो देवी देवताओं की धरती, साक्षात देवी देवता ही उतर आए हो इस धरती पे, ऐसा लग रहा था। और आरती का तो पूछो मत, ये आरती मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाली हूँ। एक पल के लिए हम सब भावुक हो गए थे, सच मानिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आरती का जो ये पंडाल सजाया गया था। और सामने से देखिए शिव मंदिर और पूरे जो कुरुक्षेत्र में जो ये झील बनी है इसकी जो है पूजा की जाती है। फिर कुरुक्षेत्र की भी आरती की जाती है। लोग इतने मग्न थे और इतनी व्यवस्था से बैठे थे, कोई भीड़ भाड़, कोई धक्का मुक्की नहीं थी। मतलब व्यवस्था की तो मैं दीवानी हो गई। इतना प्यारा भी कैसे कोई मेला हो सकता है। और देखिए सभी लोग आस्था में डूबे थे, बहुत खूबसूरत। एक पल ऐसा लगता था यहीं वृंदावन है, यहीं अयोध्या है और यहीं पर सब कुछ है। तो हम लोग तो बहुत लक्की मान रहे थे अपने आप को कि आज हमें ये मौका मिला। सच में एक तरफ तो देखिए इस तरह की खूबसूरत कलाकृतियाँ, महाभारत से जुड़ी हर तरह के जो है यहाँ पे आपको पात्र देखने को मिलेंगे, जिनके लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। इतना बड़ा स्थान यहाँ पर है कि कहीं भी आपको भीड़ और धक्का मुक्की नहीं मिलेगी। लोग खुला डुला घूम रहे हैं और हर जगह मैटिंग की गई है। इतना साफ सुथरा स्थान और इतनी अच्छी व्यवस्था, सच में बहुत खूबसूरत था ये दृश्य। और साथ में हम पहुंच गए इस पेड़ के पास जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। और आप देख सकते हैं इसके ठीक नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति। सब लोग यहाँ आ रहे थे, फोटो खींच रहे थे और आनंद ले रहे थे इस दृश्य का। ऐसा लग रहा था कि हम किसी वृंदावन के किसी एक पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए हों। सच मानिए इस क्षेत्र की तो बात ही अलग है। गीता महोत्सव जैसा कोई महोत्सव नहीं है। तो गाइस आज के ब्लॉग में हम इतना ही दिखाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ है इस गीता महोत्सव में जो आपको अलग अलग ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ। एक ब्लॉग में इतना कुछ डालना इम्पॉसिबल था। तो गाइस बस हमने आज सिर्फ देखा, भगवान की मूर्तियाँ देखी, आरती का आनंद लिया, सिर्फ ये चीजें हमने देखी। उसके बाद हम चल पड़े घर की तरफ इस खूबसूरत शहर के बीचों बीच होते हुए। और पूरे शहर में अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं और अभी भी मंदिरों का निर्माण हो रहा है। कुरुक्षेत्र में ना जानो अभी और क्या क्या बनने वाला है। सच मानिए बहुत खूबसूरत था आज का नज़ारा। और कल का ब्लॉग भी इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब जो भी मैं नया ब्लॉग डालूंगी उसमें कुछ और भी मैं गीता महोत्सव की चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग्स को कंटिन्यू देखिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।